जैन फिलोसफी समझाती है कि दुनिया की हर चीज से कनेक्टेड है। इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है। जब भी आपको दुनिया को समझना हो, संसार को, अंतिम सत्य को समझना हो, बस इस चित्र को देख लीजिए। जैन लोग मानते कि आत्मा है, परफेक्ट है। जानते हैं में दिक्कत है, दावा करने में दिक्कत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिलोसफी सीरीज में अब तक हम 4 वीडियोस ला चुके हैं। बहुत पुरानी बात है, इतिहास में ऐसा हुआ था एक बार, 1 साल से ऊपर हो चुका है। पहला वीडियो था कि दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलोसफी। दूसरा वीडियो था व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम सत्य क्या है। वैसे किसी को पता नहीं है, हमने यही बताया था कि किसी को नहीं पता है, लेकिन सबने क्या क्या बताया वो समझा था। तीसरा वीडियो बनाया था भारतीय दर्शन, वेदों से ओशो तक, उसकी पूरी हिस्ट्री, कैसे कैसे क्या क्या कब कब हुआ। उसके बाद डिसाइड हुआ था कि अब हम एक एक फिलोसफी पर बात करेंगे। तो चौथा वीडियो चारवाक दर्शन के बारे में आया। चारवाक पे क्यों आया? एक तो उसके लेके जिज्ञासा ज्यादा थी लोगों में। दूसरा, इंडियन फिलोसफी जब भी हम पढ़ते हैं जनरली शुरुआत वहीं से करते हैं, पढ़ने की, पढ़ाने की। मैंने उस समय आपको बताया था, अगर आप लोग उस क्लास में थे या आपने देखा हो, कि भारत में कुल 9 दर्शन हुए, जिनमें से 3 को मानते हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानते। नास्तिक का फिल्मी मतलब नहीं कि भगवान को नहीं मानते। यह नास्तिक का मतलब होता है दर्शन में जो वेदों को ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते। और 6 दर्शन जिनको मिला के हिंदू दर्शन कहते हैं, सनातनी दर्शन कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं, वो हैं जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, वेदों को ऑथेंटिक मानते हैं। तो हमने शुरुआत की थी चारवाक से, जो कि एक नास्तिक दर्शन था। चारवाक के बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म 2 और दर्शन हैं जो कि नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वेदों में उनका विश्वास नहीं है। तो 6-7 महीने पहले हमने तय किया था कि जैनिज्म पर एक वीडियो बनाए। तो क्वेश्चंस हमने मंगवाए थे यूट्यूब के माध्यम से ऑडियंस से। 8,000 क्वेश्चंस मेरे पास आए। फिर हमने उसको क्लासीफाई किया। तो मैं आज ध्यान रखूंगा कि लगभग वो सारे प्रश्न भी आज के वीडियो में सॉल्व हो जाएं। मैं शुरू करने से पहले आपको एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि इस सीरीज का पर्पस क्या है। पर्पस बहुत सारे होते हैं हर चीज के पीछे। जैनिज्म भी यही समझाएगा हमें आज। लेकिन जो कोर पर्पस मेरे मन में है इस सीरीज के पीछे, वो ये है कि मैं फिलोसफी का फॉर्मल स्टूडेंट कभी नहीं रहा। मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आज तक फिलोसफी का एक भी पेपर नहीं दिया हुआ है। मैंने पूरी फिलोसफी शौक से पढ़ी है और यूपीएससी के लिए पढ़ी है, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए पढ़ी। फिर मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा है कई साल तक फिलोसफी, लेकिन मैंने फॉर्मल एजुकेशन फिलोसफी में नहीं की। जब कई साल पढ़ा है तो मुझे ये महसूस होने लगा कि ये एक ऐसा विषय है, यही नहीं बाकी विषय भी ऐसे हैं, सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, ये विषय ऐसे हैं जिनकी नॉलेज हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। क्यों ऐसा हो कि ये सारी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें विश्वविद्यालय में ही महदूद होकर रह जाएं, सीमित होकर रह जाएं, हर व्यक्ति तक क्यों ना पहुंचे। और जब यूट्यूब के दौर में हम रह रहे हैं, जहां किसी बात को पहुंचाना इतना आसान हो गया जितना पहले कभी नहीं था, और संयोग से अगर मेरे पास वो क्षमता है, हिम्मत है कि मैं उस पर बात कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं वो सब बातें आसान भाषा में समाज के लिए प्रस्तुत कर दूं। तो मेरा मूल उद्देश्य ये है कि जितनी चीजें फिलॉसफी की दुनिया में हैं वो हमारे देश के एक आम इंसान की रीच में हो, उसके पास एकदम आसान भाषा में हो, लेकिन ऑथेंटिक हो, हवाई बात ना हो। तो मैं जो ही बात करूंगा सोर्सेस के साथ करूंगा। उनके जो संस्कृत के, प्राकृत के वाक्य हैं, उन वाक्यों को कोट करते हुए करूंगा। थोड़ा सा उबाऊ हो सकता है, 2-3 घंटे लग सकते हैं। आप लोगों के लिए ये परीक्षा की घड़ी भी हो सकती है, बन जाए थोड़ी देर में। पर क्योंकि ऑथेंटिसिटी से समझौता नहीं करना है, तो थोड़ा सा आपको भी धैर्य रखना होगा। और जितने आपके मन में सवालात हैं, जो भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, बेहिचक पूछने हैं, लेकिन अराजक तरीके से नहीं पूछने। जैसे एक टॉपिक पूरा हो मैं कहूं कि अब आप पूछिए, वहां पूछना है, खुल के पूछना है। तो हम जिस टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं, शुरुआत क्या है, जिस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है जैन फिलोसफी। और ये उस फिलोसफी की सीरीज का चौथा विषय है। मैंने आपको इसका पर्पस पहले ही बता दिया, और उस पर्पस के लिए थोड़ा सा आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तो हमारी बात बनेगी। देखिए, जैन फिलोसफी को
समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग हमेशा कोट करते हैं, और ये एग्जाम्पल आप इस चित्र से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये एक कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और वो कहानी जैन दर्शन में भी चलती है, बौद्ध दर्शन में भी चलती है, हिंदू दर्शन में भी चलती है। एक ही कहानी का इस्तेमाल कई दर्शनों ने अपने अपने तरीके से किया हुआ है। इस कहानी पर आने से पहले थोड़ा सा रेफरेंस हम ध्यान रखें कि जैन धर्म दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले समुदायों वाला धर्म है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश की आबादी लगभग 140-50 करोड़ के बीच में है, और जैन समुदाय के कुल आबादी अभी शायद 47 लाख के आसपास है। 44 लाख के आसपास 2011 में थी। 5% के आसपास वो एक डेकेड में बढ़ते हैं, जो कि सबसे कम दर है। भारत के सारे धर्मों की एक दशक में जो वृद्धि होती है, जैसे मुस्लिम समाज की पिछली बार 24% के आसपास थी, हिंदू समाज की 17% के आसपास थी, ईसाइयों की 15% के आसपास थी, सिखों की 8, बौद्धों की 6। सबसे कम एक दशक में जनसंख्या वृद्धि जिस समाज की होती है वो जैन है, 5% के आसपास होती है। तो मैं अनुमान कर रहा हूँ 2011 से 2024 के 13 साल मान भी लूँ तो भी उनकी आबादी 47 लाख के ऊपर तो नहीं हुई होगी, और दुनिया भर की आबादी है, केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की आबादी है। इतनी सी आबादी वाला धर्म, और वो भारत के सबसे अमीर लोग हैं। पढ़ाई लिखाई में वो भारत के सारे धर्मों की तुलना में आगे हैं। 95% के आसपास लिटरेसी 2011 में थी। 24 के बाद तो पता नहीं क्या हाल होगा, जब सेंसस होगा हमारा अगला, तब देखेंगे। तो एक बहुत ही यूनिक सा केस है। दुनिया के कुछ धर्म जो बहुत यूनिक केस स्टडीज हैं, उसमें एक यहूदी धर्म है, एक जैन धर्म है, जो संख्या में कम है, पर उन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में बहुत सारे झंडे गाड़े हैं। कुछ तो वजह इसकी फिलॉसफी में होगी कि इसने ऐसा किया। शायद आपने एक आदमी का नाम सुना हो, मैक्स वेबर उसको कहते हैं। मैक्स वेबर एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब बड़ी प्रसिद्ध है, उसका नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द राइज ऑफ एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस किताब में उन्होंने एक बड़ी गहरी केस स्टडी की, दुनिया के 6 प्रसिद्ध धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें हिंदू धर्म भी आता है, कैथोलिक आता है, प्रोटेस्टेंट आता है, यहूदी आता है, इस्लाम आता है। इन सब का अध्ययन किया और बताया कि किसी देश में पूंजीवाद आने का संबंध इस बात से कम है कि वहां रिसोर्सेस कितने हैं, जलवायु कैसी है। असली बात है कि वहां का धर्म क्या है, वहां का सोचने का तरीका क्या है। क्योंकि धर्म सिखाता है सोचने का तरीका, हम कैसे सोचते हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं। और वो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म पश्चिम में आया तो पूंजीवाद पैदा हुआ, जबकि पश्चिम में पूंजीवाद पनपने की संभावनाएं कम थी। और उसने ये भी कहा कि भारत में पूंजीवाद के पनपने की संभावनाएं ज्यादा थी, किंतु हिंदू धर्म के अंदर वो स्कोप नहीं था कि पूंजीवाद पैदा हो। पर मेरे ख्याल से उसने भारत के जैन धर्म पे ध्यान नहीं दिया। अगर देता तो वो समझ पाता कि उन्हीं परिस्थितियों में कैसे एक छोटा सा समुदाय आर्थिक उद्यम के मामले में इतना आगे बढ़ सकता है। तो एक रोचक सा अध्ययन है। और मैं जो भूमिका बांधना चाह रहा हूं वो ये है, जब भी किसी समुदाय का अतीत, वर्तमान, भविष्य समझना हो, उसकी नियति समझनी हो, वो कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा समझना हो, उसकी फिलॉसफी को ध्यान से पढ़ लीजिए। और वो फिलॉसफी क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है हमारा। हार्डवेयर तो हमारी बॉडी है, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारा सोचने का तरीका है। और धर्म आमतौर पर एक समुदाय के सोचने का तरीका बन जाता है। जैन ऐसा कैसे सोचते थे कि वो दुनिया के इस मुकाम पर पहुंचे, ये आज की पूरी बातचीत का सार निकलना चाहिए। उन्होंने ये कहानी क्यों इस्तेमाल की? ये कहानी कईयों ने इस्तेमाल की, जैन लोगों ने एक विशेष तरीके से इस्तेमाल की। वो कहते हैं कि जब भी आपको दुनिया को समझना हो, संसार को, अंतिम सत्य को समझना हो, बस इस चित्र को देख लीजिए। और ये चित्र क्या कहता है? ये चित्र कहता है कि एक हाथी आप सबको दिख रहा है, और इस हाथी को जानने की कोशिश में 6 लोग कोशिश कर रहे हैं। ये 6 के 6 लोग कहानी के हिसाब से नेत्रहीन हैं, देख नहीं सकते हैं, पर इनकी इच्छा है जानने की। यहां नेत्रहीन एक मिथक, एक प्रतीक के रूप में है तो हम सब भी नेत्रहीन हैं। हमारे पास बस 2 आंखें हैं, हमको लगता है कि बहुत खतरनाक चीज हमारे पास है। सच बात तो है कि इन 2 आंखों से भी
इतना कुछ दिखता नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हम देख लेंगे। तो कहानी का प्रतीक ये है कि ये 6 लोग नेत्रहीन हैं, देख नहीं सकते हैं। जा रहे थे, इनके सामने एक हाथी आ गया। अब ये हाथी को समझना चाह रहे हैं। अब हाथी को आप समझ लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। जो वास्तविकता है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सिंपल नहीं है। दुनिया में मैं एक बात से हमेशा बात शुरू करता हूं, आज भी कर रहा हूं। आज तक एक भी दार्शनिक, एक भी धर्म, एक भी वैज्ञानिक अंतिम रूप से इस दुनिया को नहीं समझ सका है। और ये बात मैं बहुत खुल के आपसे कह रहा हूं। जिसको भी दावा हो, क्लास के बाद बैठ जाइएगा, बात कर लेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने समझ लिया है, मैं तो बिल्कुल नहीं समझा हूं। पर मैंने सबको समझ लिया है कि वो कितना कितना समझे हैं। सबके तुक्के हैं, सबके अपने अपने अनुमान हैं। कुछ के तुक्के ज्यादा वैज्ञानिक हैं, कुछ के तुक्के ज्यादा तार्किक हैं, कुछ की सोच ज्यादा शार्प है, ज्यादा बारीक है, कुछ की सोच कम बारीक है। पर ये संसार इतना बड़ा रहस्य है कि आज तक दुनिया में कोई समझ नहीं पाया है। और अगर कोई क्लेम करता है कि उसने समझ लिया है तो वो मजाक की बात है, हंसी मजाक की बात है। किसी को अगर भरोसा है, कोई छोटा सा बच्चा हो, आपको बोले मैं छप जानता हूँ, मैं छप जानता हूँ, तो आप क्या करेंगे? उसको आप चिकोटी काटेंगे उसी गाल पे कि तुम सच में बहुत प्यारे हो, तुम सब जानते हो। आपको पता है कि वो नहीं जानता है, पर उसे भरोसा है कि वो जानता है। यही स्थिति दुनिया में हम सब लोगों की है। हमको भरोसा है कि हम बहुत जानते हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बहुत ही कम जानते हैं। उसी में से थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये 6 लोग जानना चाह रहे हैं और इनके पास जानने की क्षमताएं कम है। हमारे पास भी बहुत कम क्षमताएं हैं जानने की। इनके पास तो दुर्भाग्य से 2 आंखें भी नहीं है। अब इनमें से एक ने पकड़ लिया इसका दांत। ये दांत को ही अंतिम सत्य मान रहा है। और क्योंकि दांत देख तो नहीं पा रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है सामने, ये भाला है, भाला, स्पीयर है। क्योंकि इसके हाथ में दांत आ गया, इसने दुनिया को दांत के माध्यम से भाला समझ के देखा। एक भाई साहब पीछे घूम रहे थे, वो पूंछ लेके खड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं दुनिया जो है रस्सी के समान है, द वर्ल्ड इज लाइक ए रोप। क्योंकि उसके हाथ में हाथी की पूंछ आ गई है। इतनी सी बात है। जिसके हाथ में हाथी की सूंड है वो कह रहा है कि अरे भागो भागो भागो, अजगर आ गया है। उसको लग रहा है कि जो मेरे सामने चीज है वो अजगर है, पाइथन है, उससे डरने की जरूरत है। एक ने पकड़ लिया है कान। अगर आपने गांव की जिंदगी देखी तो हाथ वाले पंखे झला करते थे पहले। ये पंखे का साइज वैसा ही है। और ये कह रहे कि ये तो पंखा है, जो हाथ से झुलने वाला पंखा होता है, ये पंखा है, ये अजगर नहीं है, ये रस्सी नहीं है, ये पंखा है। जिसके हाथ में आ गया है पैर, वो कह रहे अरे भाई खंबा है, खंबा, ये एक पोल है। और जिसने छू लिया है इसके पेट को, छू छू के थक गया, खत्म नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी दीवार है, दिस इज ए वॉल। 6 के 6 लोग अपने अपने नजरिए से हाथी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नहीं जान पा रहा है। और इसके 2 कारण हैं। इसीलिए जैन फिलोसफी के 2 सिद्धांत सबसे सुंदर हैं। अगर आप कम पढ़ना चाहेंगे तो हम केवल उन 2 की बात करेंगे। आप थोड़ा ज्यादा जानना चाहेंगे तो बाकी का भी हल्का जिक्र कर लेंगे। सबसे जो ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स जैन फिलोसफी के हैं वो 2 हैं। एक कहता है कि ये जो सत्य है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रुथ के सिद्धांत को बोलते हैं अनेकांतवाद। आपने शब्द जरूर सुना होगा, अनेकांतवाद। जो जैन बच्चे बैठे हैं वो तो रोज सुनते होंगे सुबह शाम घर में पापा मम्मी से कि अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। हालांकि मेरे बहुत जैन बच्चों से मेरा परिचय है, समझते वो भी नहीं है। जब मैं उनसे मॉक इंटरव्यू पूछता हूँ कि अंतर बताओ, तो गोल मोल बात करते हैं। तो उनको भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि कितना गहरा सिद्धांत बाई चांस आपकी झोली में गिरा हुआ है, आपको पता होना चाहिए वो क्या है। और इस कॉम्प्लेक्स रियलिटी को जानने के प्रोसेस में हम लोग जो मूर्खताएं कर रहे हैं, उन मूर्खताओं को समझने का जो तरीका है, उस सिद्धांत का नाम है स्यादवाद। SYADVADE, स्यादवाद। स्यात एक शब्द है संस्कृत का, उससे बना है स्यादवाद। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि जैन फिलोसफी क्या है, कुछ ना सूझे बोलिए जैन फिलोसफी का मतलब है अनेकांतवाद और स्यादवाद। और इन दोनों को समझ लिया, क्या बोलते फिल्मी भाषा में, इन दोनों को समझ डाला तो लाइफ झिंगालाला। ना ये क्या होता है मुझे पता नहीं, झिंगालाला। मैंने कई बार सोचा कि ढूंढू ये होता क्या है, मुझे आज तक नहीं पता लगा क्या होता है, पर ये कुछ होता है, जो भी होता है।
और इसलिए जब हम जैन फिलॉसफी को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने का मतलब है जब कुछ पार्ट्स में डालते हैं, मैं आपको याद दिला दूं अगर वो 4 वीडियोस नहीं देखे हैं, कि किसी फिलॉसफी के 3 हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, एक को इपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, तीसरे को इथिक्स यानी नीति मीमांसा। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कुछ लोगों को कि पहले तो क्रम अलग था, ये ऊपर होता था, ये नीचे होता था। केवल जैन फिलॉसफी को पढ़ने के लिए हमें मजबूरी में पहले मेटाफिजिक्स को पढ़ना पड़ता है, फिर इपिस्टेमोलॉजी पे आती है, क्योंकि इनमें कनेक्शन बड़ा गहरा है। और बिना इसकी मेटाफिजिक्स को समझे इसकी इपिस्टेमोलॉजी को नहीं समझ सकते। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, दुनिया का अंतिम सत्य क्या है, सत्ता किसकी है, क्या एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स में जो जैन मेटाफिजिक्स है उसका नाम है अनेकांतवाद। मेटाफिजिक्स के अंदर मुख्य रूप से 3 सवाल होते हैं। पहला होता है ईश्वर, ये सब कुछ किसने बनाया, ईश्वर है नहीं है तो कितने हैं, मिल के काम करते हैं या एक ही है, कैसे दुनिया बनाई उसने, मिट्टी कहाँ से लाया, वो सब, इन सबको बोलते हैं ईश्वर मीमांसा या थियोलॉजी। दूसरा सवाल होता है जगत यानी कि संसार, दिस वर्ल्ड, ये वर्ल्ड कैसे बना। जैसे जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जगत तो मानते ही हैं, तो ये संसार कैसे बना उनको बताना पड़ता है। और तीसरा सवाल होता है आत्मा, जो हम सबको लगता है कि हमारे अंदर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम सबको भरोसा तो है कि हमारे अंदर आत्मा होती है। जैन लोग मानते हैं कि आत्मा होती है, बौद्ध लोग मानते हैं कि नहीं होती है, जिंदा वो भी है जिंदा ये भी है। अब क्या पता होती है कि नहीं होती है, लेकिन सबके अपने अपने थॉट्स है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। लेकिन हमें तो ये समझना है कि सबने किस किस तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश की है। तो मेटाफिजिक्स में अनेकांतवाद के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से इन 3 बातों पर गौर करना है संक्षेप में। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि किसी चीज को जानने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज, उसमें इस दर्शन ने क्या क्या बारीकियां रखी, क्या क्या सावधानियां बरती। जैसे ज्ञान की परिभाषा क्या है, जैसे कौन से प्रमाण होते हैं, ज्ञान कितने प्रकार का होता है। जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा में जो सबसे सुंदर सिद्धांत है वो स्याद्वाद है। इसके अलावा हम थोड़ा सा देखेंगे ज्ञान के कितने प्रकार हैं। जैसे वो बड़ी सुंदर बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं पेन आपके सामने रखूंगा, आपने पेन को देखा, आप सोच सकते हैं कि आपने पेन को देखा और ये 1 सेकंड में हो गया। जैन दर्शन ने इसके भी 4 स्टेप्स बताए हैं कि ये 4 स्टेप्स में होता है, ऐसे नहीं होता है। 2 स्टेप्स तो कईयों ने बताए हैं, पश्चिम में कांट ने इसके 2 स्टेप्स बताए, कई लोगों ने 2 बताए, भारत में न्याय दर्शन ने 2 स्टेप्स बताए, लेकिन जैन दर्शन इसके 4 स्टेप्स बता रहा है कि किसी वस्तु को देखने का प्रोसेस भी इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं, उसके भी 4 स्टेप्स होते हैं। ये सब किस में आता है? ज्ञान मीमांसा में, इपिस्टेमोलॉजी में। नीति मीमांसा या इथिक्स के बेसिकली 2 सवाल होते हैं। एक ये कि जीवन का उद्देश्य क्या है, दूसरा वहां तक कैसे पहुंचे। भारत में चारवाक को छोड़ के 8 दर्शनों का मानना है कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष। उसी मोक्ष के नाम बहुत सारे हैं। जैन लोग उस मोक्ष को कैवल्य कह देते हैं, बौद्ध लोग निर्वाण कह देते हैं, कोई उसको अपवर्ग कह देता है, जैसे न्याय दर्शन आमतौर पर अपवर्ग कह देता है। निश्रेयस शब्द भी चलता है, मुक्ति भी चलता है, तो कई अलग अलग नाम उसके चलते हैं। लेकिन जैन दर्शन में सामान्यतः जो नाम इसका दिखता है वो क्या है? कैवल्य। आपने सुना भी होगा, केवल ज्ञान, केवली, ये सब शब्द सुने होंगे। तो कैवल्य, ये 3 चीजें हमें समझनी है मुख्य रूप से, अनेकांतवाद और स्याद्वाद। यहाँ तक आप सब ठीक है? नींद आ रही है जोर से आप लोगों को? अभी कैवल्य मिलने वाला थोड़ी देर में, तो कैवल्य में नींद नहीं आती है, उसके बाद तो नींद स्थायी रूप से उड़ जाती है, फिर कहे कि नींद। चलिए, हम मेटाफिजिक्स से बात शुरू कर रहे हैं। और मेटाफिजिक्स का सिंपल मतलब है अंतिम सत्य क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्या है, भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, इन सबको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि रियलिटी को हम डिफाइन कैसे करें। बहुत पेच है इसमें, सारा खेल इस बात का कि आप रियलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम व्यक्ति थोड़ा ना हो, ये शरीर तो मिथ्या है, ये तो मतलब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, जो तुम सच में हो वो तो आत्मा है। तो मैं अच्छा भला चल रहा था, किसी ने बताया कि तुम चल नहीं रहे हो, ये तो शरीर चल रहा है, पैर चल रहे हैं, तुम नहीं चल रहे हो। और मैं कंफ्यूज हो गया, सुबह तक तो मैं ही चल रहा था, अभी अचानक पता लगा कि मैं चल ही नहीं रहा हूं। तो किसी ने मुझे बताया, जैसे निर्वाण षटकम एक ग्रंथ बड़ा अच्छा है, उसको हम जिक्र करेंगे आगे चल के वेदांत को पढ़ते हुए।
वो कहता है कि मैं कौन हूं, मैं ना तो अपना नाम हूं, ना मैं अपनी जाति हूं, ना अपना घर हूं, ना अपना हाथ हूं, ना पैर हूं, ना बुद्धि हूं। मैं तो वो आत्मा हूं जो मेरे भीतर है। अब कोई रियलिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकता है? पश्चिमी दर्शन में कितने लोगों ने सिर फोड़ा अपना, 2000 साल तक सिर फोड़ते रहे कि मैं कौन। पश्चिम के दर्शन में बड़ा सवाल है पर्सनल आइडेंटिटी, कि व्यक्ति कौन है। परेशान हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा व्यक्ति पूरा चेतन है। भारत में भी कुछ लोगों ने कहा, जैसे योगाचार विज्ञानवाद ने कहा, पश्चिम में लाइबनिस ने कहा। एक डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में हुआ जिससे बहुत विरोध है जैन दर्शन का। वो अंदर घुस गया एकदम, अंदर बोला शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इन दोनों में कोई मेल नहीं हो सकता। तो भाई कोई मेल नहीं हो सकता तो मेरे हाथ में जब दर्द होता है तो मेरा मूड क्यों खराब हो जाता है? और जब मेरा मन ठीक नहीं होता तो मेरा शरीर शिथिल क्यों हो जाता है? लिंक कैसे बनेगा इनके बीच में? परेशान हो गया, जवाब नहीं दे पाया। मैंने जवाब दिया, बहुत गहरा जवाब नहीं दिया। अंत में 20वीं सदी में स्ट्रॉसन नाम के एक आदमी ने साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति होता है ना, ये एक ही होता है, इसको बांटेंगे नहीं ज्यादा, एक ही मान लो वरना टेंशन ज्यादा होती है। क्या रियलिटी है, इसे डिफाइन कैसे करें? भारत की 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, एकदम एकदम रिवर्स एग्जाम्पल्स हैं। शंकराचार्य भारत के सबसे महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना होगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म है वना पर, उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आपने ये वाक्य सुना कि जगत मिथ्या है? सुना तो होगा ही कि ये जगत मिथ्या है। तो वहीं से जब अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे तब समझेंगे मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ नहीं होता है। मिथ्या मतलब जो सच और झूठ से अलग है, जो न सच है न झूठ है, एकदम पूरा सच नहीं है, उसको मिथ्या बोलते हैं। अभी